और दोनों का भी काम स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। बापू गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में वास करती है, तो इसलिए गांव चलो। बापूजी ने उस समय नारा लगाया कि चलो गांव, लेकिन स्वातंत्र्य के बाद हुआ उल्टा, चलो शहर शुरू हो गया। और इसलिए तीर तो एक को मारने के लिए चलाया। अवस्था देखो देश की अवस्था कैसी हुई। 1960 में इस देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि लोगों को खाना मिलना मुश्किल हुआ। रोटी खाने के लिए अनाज भी भारतवासियों को मिलना मुश्किल हुआ। ऐसे परिस्थिति ने फिर सरकार ने अमेरिका से जो जानवरों को खाना खिलाया जाता था वो मनुष्य के लिए भारत में लाया। 1960 को ये बहुत बड़ी क्रांति हुई उस समय, जिसको हरित क्रांति कहा जाता है। और उस समय ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र 1960 में भारत में आए और हमने समझा हमने बहुत बड़ी प्रगति की। अभी आज़ादी को 75 ईयर्स हमने पूरे किए हुए। अभी बापूजी का एक सपना तो साकार हुआ कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन राम राज्य कहाँ गया? राम राज्य तो कोई विजन में दिखाई नहीं दे रहा है। जिस किसान के लिए हम प्रैक्टिकल में देखते हैं और हमारे सारे राजनेताएं, हमें आश्चर्य लगता है कि राजनेताएं कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे गया हुआ है। उस समय खाने को अनाज भी नहीं था। आज भारत में इतना अनाज पैदा हुआ है, इतना अनाज पैदा हुआ है कि रखने को गोडाउन भी कम हो गए। अभी एक तरफ जो अनाज पैदा हुआ है उसके लिए गोडाउन भी नहीं है, और दूसरे तरफ अनाज पैदा करने वाला शेतकरी जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। तो तीर एक तरफ मारा। राजा दशरथ ने जानवर की शिकार करने के लिए शब्द भेदी बाण चलाया और मर गया। सावन के माता और पिता मर गए, तो इधर किसानी मर गया। तो जो हमने प्रगति सोची जिसके कारण हरित क्रांति हुई, उसका परिणाम इस समय तो बहुत गलत साबित हो रहा है। जिस पंजाब ने सारे देश को गेहूं दिया, आज उस पंजाब की हजारों एकड़ जमीन ऐसी बंजर हुई पड़ी है, ऐसी बंजर हुई है कि वहाँ कांग्रेस भी नहीं आता है। तो वो जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट तो टोटली अपोजिट हमको आ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ विश्व बापू परमात्मा ने जो काम शुरू किया है वो एक के बाद एक के बाद आगे 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 ही बढ़ते जा रहा है। 36 में एक परिवार में ये विद्यालय था। उसके बाद जब 50 में भारत में आया तो 50 के बाद ये सारे भारत देश में फैल गया। स्वर्णिम युग निर्माण करने का कार्य सारे भारत देश में फैल गया और 1970 तक 69 तक ये कार्य भारत के कोने कोने में पहुंच गया, सैकड़ों सिटियों में पहुंच गया। और अभी आज की अवस्था अगर हम देखेंगे तो भारत के 8,500 शहरों में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का काम चल रहा है। आप भारत का कोई भी शहर बताओ, भारत का कोई भी शहर बताओ, हम आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एड्रेस बताएंगे। और न सिर्फ भारत, लेकिन आज 142 देशों तक परमात्मा का, विश्व बापू का कार्य 142 देशों तक पहुंच गया है। साधारण बात नहीं है। एक समय था कि ब्रिटिश कहते थे कि हमारे राज्य पर सूरज डूब नहीं सकता,
क्योंकि सारी दुनिया में ब्रिटिश का साम्राज्य था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि आज ब्रिटिश के राज्य पर सूरज डूब सकता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर सूरज डूब नहीं सकता। 5 ही खंडों में ये पहुंच गया है। तो विश्व बापू का विजन और उनका काम टारगेट ओरिएंटेड है। उनका टारगेट है कि हमको इस दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनानी है। इस भारत देश कहते वो सोने की चिड़िया था। अरे चिड़िया की बात छोड़ो, सारा भारत देश ही गोल्डन बनाने का काम परमात्मा कर रहा है। सोने के महल बनाने का काम परमात्मा कर रहा है। ऐसी नई दुनिया जो बापूजी का वास्तव में सपना था कि भारत में राम राज्य हो। राम राज्य में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, सभी जीव जंतु प्राणी सभी सुखी थे। ऐसी दुनिया का निर्माण आज परमात्मा कर रहे हैं और बड़ा प्लानिंग से कर रहे। विश्वविद्यालय के 20 प्रभाग है, 20 प्रभाग जो समाज के विभिन्न अंग है, और उसमें से एक प्रभाग है ये कृषि और ग्राम विकास प्रभाग। तो बापूजी ने जिस शेगांव को उन्होंने, देखो बापू सोच रहे थे हम कि बापूजी ने ये सेवाग्राम को क्यों चूज किया। उनका कहना था कि अगर इस देश की प्रगति करनी है तो गांव में जाना पड़ेगा। भारत की आत्मा गांव में रहती है, ये बापूजी कहते थे। तो उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, बापू की आत्मा भी गांव में आकर के बसी और उसने शेगांव को लिया। शेगांव का सेवा ग्राम बन गया। तो इस प्रकार से गांव से उन्होंने अपने काम को शुरू किया था और उनका जो भारत को राम राज्य बनाने का सपना था, वो सपना आज ग्राम विकास प्रभाग की इस रैली का आरंभ। नागपुर वैसे भी भारत का हार्ट है। जो स्तंभ है वो नागपुर वर्धा में ही है। तो भारत के सेंट्रल में भी ये सेवाग्राम का निर्माण हुआ और ये अभियान का भी यहाँ से ही आरंभ हो रहा है। ये बहुत अच्छा योग है, समझा। उनके पीछे बापू की शक्ति थी, वैसे इसके पीछे भी विश्व के बापू परमपिता परमात्मा की ज़बरदस्त शक्ति है। आज हुआ क्या है, आज किसी के पास भी ताकत नहीं रही है। न विज्ञान के पास ताकत रही है, न राजनेता के पास ताकत रही है, न धर्म नेता के पास ताकत रही है। ताकत जो है वो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा में ही वो ताकत है और वो अभी ये 20 ब्रांचेस को ताकत दे रहा है। ऐसी ताकत दे रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर किसान अभियान शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ भी जाओ, जिसको भी मिलने को जाओ, 1 मिनट में परमिशन मिल जाता है, 1 मिनट में परमिशन मिलता है। हर कार्य में सफलता ही सफलता मिल रही है। परमात्मा 2 हाथों से इस कार्य के लिए बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है और हम ये संकल्प करते हैं कि इस अभियान के द्वारा सारे भारतवर्ष का जो किसान है वो सुखी हो, शांत हो और ये देश भी स्वर्णिम देश बन जाए। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। बहुत ही सुंदर दोनों बापू की विशेषता के बारे में बताया और ये जो अभियान के माध्यम से जो संदेश जाएगा, निश्चित रूप में हमारे बापूजी की इच्छा पूरी होगी, जिन्होंने कहा था कि भारत को राम राज्य में परिवर्तन करना है। और मुझे विश्वास है और आभास भी हो रहा कि बापूजी जिस भी रूप में होंगे, ये सारा दृश्य देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे कि कोई तो मेरे लाल है, कोई तो मेरे अनुयायी है कि जो मेरे कार्य को पूरा करने के लिए सामने आए हैं। तो ऐसे हम दोनों बापुओं को नतमस्तक करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अभियान आगे बढ़ेगा। अभी मैं निवेदन करती हूँ
श्रीमती सुजाताताई तांगसाड़े, सरपंच सेवाग्राम, आप भी अपनी संक्षिप्त में अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेगी। पूजनीय गांधीजी, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक बी के राजयोगी, सरला दीदीजी, राष्ट्रीय अध्यक्षा ग्रामविकास प्रभाग, तसेच सुनंदा दीदीजी, राष्ट्रीय संयोजिका ग्रामविकास विभाग, तसेच रजनी दीदीजी, संचालिका ब्रह्माकुमारीजी नागपूर क्षेत्र, तसेच दशरथ भाईजी, समन्वय ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य, मनोज खैरकार, अनिल इंगळे, माधव चंदनखेडे आणि सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे TN प्रभू, आज इथे गांधीजींचा स्वतंत्र भारताचा स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत देश होऊन जवळपास 75 वर्ष झालेली आहे। तर त्या 75 वर्ष झालेल्या स्वतंत्र भारताचा अमृत महोत्सव म्हणून आज इथे जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे ब्रह्माकुमारीजी दीदींनी, भारत आजचा जो कार्यक्रम आहे तो म्हणजे कृषी व ग्राम विकास। गांधीजींची जी संकल्पना होती की ग्रामचा विकास, गांधीजी जे सेवाग्राममध्ये इथे येऊन बसलेले होते त्या भूमीमध्ये आज आपण इथे आहोत। इथे उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी, इथे उपस्थित सर्व माझ्या बंधू, आजचा जो कार्यक्रम ब्रह्माकुमारीजींनी आयोजित केलेला आहे तो म्हणजे कृषी व ग्राम विकास। तर या कृषी व ग्राम विकास, गांधीजींचं जे स्वप्न होतं की ग्रामचा विकास झाला म्हणजे कृषींचा विकास झाला म्हणजेच खऱ्या अर्थाने गावातील नागरिका विकसनशील होईल। भारत देश हा ऋषीमुनींच्या काळापासून हा एक शेतीप्रधान देश आहे। त्यानंतर ब्रिटिशांनी भारतावर 150 वर्ष राज्य केलं। त्यानंतर गांधीजींनी आपली चळवळ सेवाग्राम इथूनच सुरुवात केली व भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं। तर आज खऱ्या अर्थाने मला असं वाटते की शेती ही पेस्टिसाइड झालेली आहे, रासायनिक शेतीमध्ये पडलेला आहे। आज खऱ्या अर्थाने जैविक शेतीचा अवलंब आपण केला पाहिजे। म्हणजेच खऱ्या अर्थाने प्रत्येक नागरिक असो अथवा प्रत्येक तो शिशु असो अथवा महिला असो, कुठलाही जीवजंतू या पृथ्वी भूतलावर असो, त्याला आज वाचविण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे असे मला वाटते। तर त्या गांधीजींच्या स्वतंत्र भारताच्या 75व्या अमृत महोत्सवी दिनांचं व वर्षाचं खरं अवलोकन करून आपल्या ब्रह्माकुमारीज यांनी हे जे आज आत्मनिर्भर किसान अभियान जे राबविलेलं आहे संपूर्ण भारतामध्ये तसेच संपूर्ण राष्ट्रामध्ये हे काम करत आहे। तर मला खरंच खऱ्या अर्थाने गौरवाची गोष्ट वाटत आहे। असंच यांनी काम करत राहावं आपल्या क्षेत्रामध्ये व प्रत्येकच व्यक्तीचं कर्तव्य आहे की आपण आपलं शेती वाचवली पाहिजे। कारण शेती जर आपण वाचू शकलो तर खऱ्या अर्थाने आपला देश, जसं यांनी म्हटलेलं आहे की भारत देश हा सुवर्ण देश म्हणून आपण आधीपासून म्हणजे आधीपासून संत मुनींच्या काळापासून की भारत हा सोन्याच्या चिडियेचा देश आणि भारत देश हा सुवर्ण देश म्हणून ओळखला जात होता। तर त्याच पद्धतीने आज त्या कार्याला परत समोर नेण्याचं कार्य जे राजयोगी एज्युकेशन अँड रिसर्च फाउंडेशन के कृषी व ग्राम विकास विभाग द्वारा सुरुवात केलेली आहे त्या अभियानाला, तर मी त्यांना अभिवादन करते व मी त्यांना अभिनंदन देते की त्यांनी त्यांचंच कार्य अशा पद्धतीने चालू ठेवावं। मी इथेच माझे 2 शब्द संपविते। खूब खूब धन्यवाद सुजाता ताई। अभी मैं निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी रजनी दीदी जी
जो कि आप नागपुर क्षेत्र की संचालिका है, एवं विश्व शांति सरोवर जो कि रिट्रीट सेंटर है उसको आप बहुत सुचारू रूप से संभालते हैं। आपका वो हंसमुख चेहरा ये सभी को उमंग और उत्साह में लाता है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे भी अपनी शुभकामनाएं सभी उपस्थित और सभी अभियान यात्रियों को देंगे। ओम शांति। आज एक सुंदर आत्मनिर्भर किसान बनने के लिए, बनाने के लिए ऐसी ज्ञान की सरिता में, उसकी लहरों में लहरा रहे हैं कि कार्यक्रम के शुरू से ही और अंत तक उस सरिता में स्नान करके सब डूब गए हैं। इतने सुंदर विचारधाराएं हमारी आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय तृप्ति बहन, सुनंदा दीदी जी, हमारे दशरथ भाई जी, मंच पर अन्य अतिथि गणों ने जो इस विषय की सुंदर धारा बहाई, ये धारा अवश्य ही खेती के पोषण को मदद करेगी। कल सारे भारत भर में निकलने वाले अभियान यात्रा का उद्घाटन हुआ और उसके प्रारंभ का आज का पहला ये कार्यक्रम ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर हुआ। इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि कार्यक्रम का पहला प्रारंभ सेवाग्राम की बापू कुटी की भूमि से ही ये प्रारंभ हुआ। यह अभियान बहुत सफलतापूर्वक 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट होकर के अपनी सेवाओं में संपूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। ये शुभकामना, ये शुभ भावना मैं आज के इस सभा को देती हूँ और विराम देती हूँ अपने शब्दों को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी दीदी जी को। अभी ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है। सभी बहुत थक गए, बस 2 मिनट आपको रिफ्रेश किया जाएगा। अभी मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन जी, जो कि उमरेड सेवा केंद्र की संचालिका है एवं ग्राम विकास प्रभाग, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की आप सक्रिय सदस्य हैं। आप हम सभी को प्रतिज्ञाएं कराएगी। जो भी हम सभी ने सुना है तो सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु उसको जीवन में धारण भी करना है। उसकी प्रतिज्ञा आप हम सभी को कराएंगी। रेखा बहन जी। हाँ, ओम शांति। सभी थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु पिता को सामने रखते हुए आज की इस सफलता में हम अपने प्रतिज्ञाएं करेंगे। तो आज के इस सभा में आदरणीय मंच, विशेष हमारी सरला दीदी जी का मैं बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती। आज उन्होंने कितना प्रयास किया आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और उसमें सहयोग दिया हमारे इस जो क्षेत्र के ये है संभालने वाले, ये आश्रम को संभालने वाले हमारे प्रभु जी, भाई जी, और आदरणीय मंच, मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चले आत्मनिर्भर किसान अभियान के लिए शुभ संकल्प पत्र है। पहला संकल्प है रासायनिक, और सामने ऐसे हाथ करें, रासायनिक खेती के दुष्भाव से
सभी बोलेंगे। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से आज़ाद होकर आत्मनिर्भर बनूंगा। दूसरा है शुभ चिंतन द्वारा धरती को शक्तिशाली बनाकर सात्विक अन्न उगाने के लिए प्रयत्नशील बनूंगा। मैं अपने शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाली बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि को आज से छोड़ दूंगा। मैं अपने शरीर एवं मन की शक्ति को खत्म करने वाली शराब, मदिरा, गांजा, चरस इत्यादि का त्याग करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन में और परिवार में अशांति पैदा करने वाले क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से सदा के लिए दूर रहूँगा। मैं आज से अपने आप को समाज में दुश्मनी पैदा करने वाली कुवृत्तियों, कुविचार इत्यादि से सदा मुक्त रहूँगा। मैं अपने तथा गांव के कल्याण के लिए प्रतिदिन शुभ चिंतन, शुभ चिंतक अवश्य करूँगा। मैं स्वयं आत्मनिर्भर बनकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने में हर संभव प्रयास करूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा बहन को। अभी मैं निवेदन करती हूँ, अपर्णा बहन आभार व्यक्त करेगी। अपने सरपंच मैडम जा रही है, उनको माधुरी बहन जी गिफ्ट भी देंगे और अपर्णा बहन अपने 2 मिनट में सभी का आभार व्यक्त करेंगे और 1 मिनट हम परमात्मा की याद करके कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज का रहा। स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान। किसान आत्मनिर्भर बनने के लिए पारंपरिक खेती को अपनाएं, यौगिक जैविक खेती को अपनाएं। संकल्प केवल यह नहीं है कि अन्न विषमुक्त हो जाए, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से, ईश्वरीय याद से उस अन्न को हम अमृत के समान बनाएं, हमारे किसानों का मनोबल बढ़ाए। यही उद्देश्य को लेकर के ये अभियान चल पड़ा है। इस आज के आयोजन के लिए, आज के इस सुंदर आयोजन के लिए जो प्रेरणाएं उस परमपिता परमात्मा से मिली, उसके लिए सर्वप्रथम बारंबार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। हमारी आदरणीय सरला दीदी जी जिन्होंने संकल्प दिया, हमारे आदरणीय ग्राम विकास प्रभाग के राजू भाई जी के द्वारा संकल्प मिला कि क्यों न शुरुआत सेवाग्राम से की जाए, और आपके शुभ संकल्पों से यह आयोजन सफल रहा। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी बहुत सुंदर योग अनुभूति कराई। हमारे खेत में हम मन के द्वारा चक्र लगाकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आदरणीय दशरथ भाई जी, समन्वयक ग्राम विकास प्रभाग महाराष्ट्र, आपका भी
दिल से धन्यवाद हैं। बीके तृप्ति दीदी जी, संयोजिका ग्राम विकास प्रभाग, आपका भी दिल से हृदय से धन्यवाद। हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी, संचालिका ब्रह्मा कुमारीज नागपुर क्षेत्र, सदैव हमारे पीछे रहती हैं, मार्गदर्शन आपका रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। साथ ही आज के सम्माननीय अतिथि माननीय श्री मनोज कुमार खैरनार जी, अतिरिक्त जिलाधिकारी वर्धा, साथ ही माननीय श्री अनिल इंगरे जी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी वर्धा, आपका भी दिल से धन्यवाद। माननीय श्री TN प्रभु जी, चेयरमैन सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, आपने यह निवास, यह जगह उपलब्ध कराई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। माननीय श्रीमती सुजाताताई ताकसांडे जी, सरपंच सेवाग्राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी आदरणीय माधुरी दीदी जी, जिन्होंने सफल आयोजन के लिए हम सभी को प्रेरणाएं दी, आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विविध स्थानों से आए हुए हमारे दीपेंद्र भाई जी बनारस, विजय भाई जी पंजाब, महेंद्र भाई जी गोंदिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद भाई जी, उपायुक्त समाज कल्याण विभाग, आपका धन्यवाद। रेखा दीदी जी, मनीषा दीदी जी, किरण बहन जी, आपका भी हम इस मंच के द्वारा धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो सत्कार आयोजन किया गया यहाँ पर, CCT FM के सभी सदस्य, युवा कार्यकर्ता, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी जो यहाँ विराजमान थे, बहुत सुंदर रीति से इस आयोजन का आपने श्रवण किया, देखा, इसका आनंद लिया, आप सभी का धन्यवाद। सभी जो कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों से, गांव-गांव से सरपंच यहाँ पहुँचे हैं, हमारी महिला प्रतिनिधि बचत गट की पहुँची हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं। और सभी हमारे ब्रह्मा कुमारीज परिवार, भाई बहनें, आपका भी धन्यवाद। और इस सुंदर कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। निश्चित ही हमारे सुनील भाई कोल्हे जी, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कार्यक्रम के लिए रहा है, आपका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज का ये सुंदर आयोजन समाप्त हुआ, लेकिन ये समाप्ति नहीं है, ये ध्यान रहे, ये नई पहल है, ये नई शुरुआत है। हम सभी को आगे बढ़ना है, आगे चलना है, इस अभियान के माध्यम से अपने अन्न को सुरक्षित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका फिर से। सभी 1 मिनट इस परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।